हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रिएक्ट की एक और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूज़ मेमो हुक को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट डॉट मेमो। रिएक्ट डॉट मेमो क्या होता है? यूज़ मेमो और रिएक्ट मेमो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। बहुत सारे बिगनर्स को कन्फ्यूज़न होता है कि यूज़ मेमो, रिएक्ट मेमो और यूज़ कॉलबैक तीनों सेम तरह से वर्क करते हैं। हाँ, तीनों परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन तीनों एक नहीं है। यूज़ मेमो एक हुक है, यूज़ कॉलबैक भी एक हुक है, और रिएक्ट मेमो हुक नहीं है। और रिएक्ट मेमो क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? व्हाट इज़ रिएक्ट मेमो, वाई डू वी यूज़ इट, हाउ डज़ इट वर्क, देन इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और वीडियो के अंत में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इसका यूज़ क्यों करना है। इमेजिन करिए एक कंपोनेंट है जिसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट पास किया हुआ है। पेरेंट कंपोनेंट में एक स्टेट है जो एक बटन पर क्लिक करने पर अपडेट होती है। बट जब भी वो स्टेट अपडेट होती है, पेरेंट कंपोनेंट रीरेंडर होता है और साथ साथ चाइल्ड कंपोनेंट भी रीरेंडर होता है। बट चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रीरेंडर होता है, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट का उस स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है, ना वो चाइल्ड कंपोनेंट में एज ए प्रोप्स पास हो रही है। तो इस केस में हमें चाइल्ड कंपोनेंट की अननेसेसरी रीरेंडरिंग को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट मेमो। रिएक्ट मेमो क्या करता है? पूरे कंपोनेंट को मेमोइज कर लेता है। जो भी आपका चाइल्ड कंपोनेंट होगा उसको एज ए मेमोइज कर लेगा, और जब तक उस कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स या स्टेट अपडेट नहीं होते उस कंपोनेंट को रिरेंडर नहीं करता है। जब जब भी उस कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स और स्टेट अपडेट होंगे वो कंपोनेंट को रिरेंडर करेगा। अदरवाइज पेरेंट कंपोनेंट में कुछ भी हो वो चाइल्ड कंपोनेंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्ट मेमो इज़ ए हाई ऑर्डर कंपोनेंट दैट मेमोइज ए कंपोनेंट। इन सिंपल वर्ड, अगर कंपोनेंट के प्रोप्स चेंज नहीं हुए तो रिएक्ट उस कंपोनेंट को दोबारा रिरेंडर नहीं करेगा। तो इसको वीएस कोड में एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये रिएक्ट का बेसिक सेटअप है और app.js फाइल है जिसमें रिएक्ट मेमो एग्जांपल लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको रन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाता हूँ और चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे पास करता हूँ। RFC, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ पे मैं सिंपली एक कंसोल लगाऊंगा जिसमें लिखूंगा चाइल्ड री रेंडर। ठीक है, और इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं इस app.jsx फाइल के अंदर कॉल कर लूँगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टेट बनाता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट COUNT काउंट सेट काउंट, देन इसकी इनिशियल वैल्यू क्या डाल देंगे, 0। तो ये यूज़ स्टेट से मैंने स्टेट बना ली है। अगर यूज़ स्टेट के बारे में आपको नहीं पता है तो यूज़ स्टेट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यूज़ स्टेट में क्या होता है, ये हमारी स्टेट होती है, ये इस स्टेट को अपडेट करने का फंक्शन होता है, और ये इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू होती है, मतलब इस काउंट की इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये काउंट है जिसको यहाँ पे H3 लेते हैं और सिंपली यहाँ पे काउंट दिखाऊंगा। और इस काउंट को एक बटन पर अपडेट करूँगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं अपडेट काउंट, और इसमें एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा देते हैं जो काउंट को अपडेट कर रहा है।
ठीक है, काउंट +1, जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसको +1 से इंक्रीज कर रहा है। एक कंसोल में यहाँ भी लगाता हूँ, इसमें देते हैं पेरेंट री रेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर ये बटन दिया हुआ है अपडेट काउंट करके। देन इसमें यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट है मेरा। इस चाइल्ड कंपोनेंट का इस बटन और इस स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है। अपडेट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट अननेसेसरी रीरेंडर हो रहा है। देखिए, मैं जैसे ही इस अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा पेरेंट भी रेंडर हुआ, देन चाइल्ड भी रेंडर हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ ऐसा कोड लिखा है जो कि हर रीरेंडर पर रन होता है, तो ये एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को स्लो करता है। तो इस केस को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिएक्ट मेमो। रिएक्ट मेमो क्या करता है? रिएक्ट मेमो पूरे कंपोनेंट को ही मेमोइज कर लेता है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा रिएक्ट डॉट मेमो। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। रिएक्ट मेमो, इसको एज ए फंक्शन ही कॉल करना, और जो भी मैंने यहाँ पे कट किया था उसको फिर से पेस्ट कर दूंगा। तो हमने क्या किया, एक पूरे कंपोनेंट को इस रिएक्ट मेमो के अंदर पास कर दिया है। रिएक्ट मेमो को हम हाई ऑर्डर कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको रिएक्ट मेमो में पास किया, इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये फर्स्ट टाइम तो रिरेंडर हो गई। देन जब भी मैं अब बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रिरेंडर नहीं हो रहा है। अब एक और एग्जांपल टाइप आपको बताता हूँ। एक टॉगल थीम करके बटन बनाते हैं अपन। मैं इसको थीम नाम दूंगा। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। इसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। अगर मेरी थीम ट्रू है तो मोड लाइट होगा, अदरवाइज डार्क होगा। दैट्स इट। तो इस चाइल्ड कंपोनेंट में मैं क्या करता हूँ, थीम को पास करता हूँ। क्योंकि जब भी थीम का मोड चेंज होगा तो मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में जो CSS अप्लाई हुई है उसको भी तो चेंज करना होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, इफ थीम अगर ट्रू है, थीम ट्रू है मतलब क्या हो गया, लाइट हो गया। ठीक है, और थीम लाइट है तो इसका कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। अदरवाइज इसका कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। और सेम चीज़ मैं करूँगा बैकग्राउंड के साथ, बट बैकग्राउंड के साथ मैं अपोजिट करूँगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे थीम को मैं अपोजिट कर दूँगा। ठीक है, चाइल्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा पेडिंग देखते हैं ताकि थोड़ा समझ में आएगा। पेडिंग 40, तो वो पता चलेगा कि बैकग्राउंड चेंज हुआ है। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 12। ये जो सेम स्टाइल में इसमें भी पास करूँगा, इसको मैं ये भी नहीं दूंगा। ठीक है, और चाइल्ड को मैं बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कलर ही दूंगा। बैकग्राउंड मैंने वहाँ पे दे दिया है। और इस स्टाइल में सिर्फ कलर पास करूँगा। ये सेम मैं इसको भी दे देता हूँ। ये थोड़ा कोड रिपीटेशन हुआ है बट ठीक है, एग्ज़ाम्पल को समझना। अब मैंने एक और चीज़ बनाता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, ठीक है, जो क्या करता है, थीम को टॉगल करता है। सेट थीम, देन थीम, ये क्या करता है, थीम को टॉगल करता है। और यहाँ पे थीम है तो इसको लाइट, अदरवाइज डार्क। और इस वाले बटन को ऊपर पास करूँगा, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। तो यहाँ पे ये एक थीम वाली बटन है, एक काउंट वाली बटन है। थीम भी अपडेट हो रही है पेरेंट कंपोनेंट में, काउंट भी अपडेट हो रहा है पेरेंट कंपोनेंट में। पर थीम जैसे ही अपडेट होगी, ठीक है, थीम जैसे ही अपडेट होगी तो मैं चाहता हूँ मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में भी थीम का इफ़ेक्ट हो, जो भी ये कलर है चाइल्ड का ये भी इफ़ेक्ट हो। जैसे थीम है तो यहाँ पे ग्रे रखना चाहता हूँ, और देन जैसे ही ये डार्क मोड में हो मैं इसको रेड करना चाहता हूँ। ये अभी ग्रे है, जैसे ही मेरी थीम अपडेट होगी तो ये क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरी थीम अपडेट हुई डार्क मोड में तो ये देखिए मेरे चाइल्ड का चेंज हो चुका है। तो अभी क्या हुआ, थीम जैसे ही मैंने चेंज करी तो मेरा चाइल्ड री रेंडर हो रहा है, जो कि ज़रूरी है। तो मेमो क्या करता है, जब जब भी प्रॉप्स अपडेट होते हैं ये री रेंडर करता है एक्चुअल में। और यहीं पे अभी मैं इस अपडेट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो अब देखना मेरा सिर्फ पेरेंट री रेंडर हुआ, चाइल्ड री रेंडर नहीं हुआ, ठीक है। मेमो क्या करता है, अननेसेसरी री रेंडर्स को प्रिवेंट करता है, यही होता है रिएक्ट मेमो। अभी देख लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज रिएक्ट मेमो? React Memo is a high order component that prevent unnecessary component re-renders when props remains unchanged. React Memo एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है जो कि अननेसेसरी कंपोनेंट री-रेंडर को प्रिवेंट करता है जब तक कि उसका प्रोप्स चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही उसके प्रोप्स या स्टेट चेंज होते हैं वो कंपोनेंट री-रेंडर होता है। डज React Memo stop all re-renders? तो द आंसर इज नो, इट ओनली skip re-rendering when the component receive the same props. if props change the component re-render. तो ये क्या है, सारे री-रेंडर को स्टॉप नहीं करता है, ये सिर्फ उन री-रेंडर को स्टॉप करता है जो कि उस कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं है या अननेसेसरी है। दैट्स इट। व्हेन शुड वी यूज़ रिएक्ट मेमो? Use it for expensive components that receive the same props frequently and re-render unnecessarily. इसका यूज़ हमें कब करना चाहिए, जब आपके कंपोनेंट में एक्सपेंसिव डाटा है जो कि हर री-रेंडर पर कॉल होता है, तो उस केस में रिएक्ट मेमो का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रिएक्ट मेमो अननेसेसरी री-रेंडर को प्रिवेंट करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में जानेंगे और यूज़ कॉलबैक हुक के साथ मेमो को कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देखेंगे। मेमो एक हुक नहीं है, लेकिन मेमो एक कंपोनेंट मेमोइजेशन टेक्निक है जो कि अननेसेसरी रीरेंडरिंग को प्रिवेंट करता है, इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको यूज़ कॉलबैक हुक के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।